हेलो एवरीवन, बोर्ड्स की तैयारी जम के चल रही होगी एंड यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 एम श्योर। वन शॉट वीडियोस के सीरीज में आप लोग का बहुत बार रिक्वेस्ट आया था कि सर रेशियो एनालिसिस का वन शॉट वीडियोस, एंड वो आपके लिए आज मैं लेके आया हूं 3 वीडियो की सीरीज में। आज ये पहला वीडियो है रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना, फॉर्मूला सारे आपको लर्न हो जाएंगे एंड टिपिकल सम्स भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यू कैन स्कोर फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस चैप्टर वंस यू कंप्लीट ऑल द 3 वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो डू लाइक द वीडियोस, राइट? सो हियर वी गो विथ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस होता क्या है? इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दैट मीन्स पीएल एंड बैलेंस शीट का एनालिसिस अपने को करना होता है। अपने को पीएल एंड बैलेंस शीट के कुछ फिगर्स दिए हुए रहेंगे, उसका अपने को एनालिसिस करना होता है एंड दैट इज द टॉपिक ऑन रेशियो एनालिसिस। यार 3 तरह के रेशियोज होते हैं। कुछ रेशियोज होते हैं जो कि प्योर रेशियो होते हैं। प्योर रेशियो का मतलब होता है जिनका आंसर 1:1 में आता है। दे आर कॉल्ड प्योर रेशियो, राइट? लाइक आपका करंट रेशियो होता है, क्विक रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो होता है। ऑल दीज आर प्योर रेशियोज। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ऑल दीज आर प्योर रेशियोज। इनका आंसर 1:1 या 2:1 मतलब इस टू में आता है। क्लियर? कुछ रेशियोज होते हैं जिनका आंसर परसेंटेज में आता है। नॉर्मली आपका जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अपने जब करते हैं उसका जो आंसर आता है, कुछ का आंसर आपको रेशियो में छोड़ना होता है, दैट आर प्योर रेशियोज। कुछ का आंसर इनटू 100 परसेंटेज करना होता है, दैट इज लाइक योर जीपी रेशियो, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये सब रेशियोज परसेंटेज में आता है। और तीसरा कैटेगरी का रेशियो होता है जो कि टर्नओवर रेशियो होता है, जिनका आंसर टाइम्स में आता है, राइट? टाइम्स में आता है, बेसिकली कॉल्ड द टर्नओवर रेशियोज, राइट? जैसे कि आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये सब जो रेशियो होता है इनका आंसर टाइम्स में आता है। क्लियर? इस सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले, सिंस एमसीक्यू से आपके एग्जाम में आते हैं, आपको 1-2 चीज बताएं। जैसे कि 3 तरह का रेशियोज और होता है। लाइक कुछ रेशियोज को बैलेंस शीट रेशियो कहा जाता है। बैलेंस शीट रेशियो उन आइटम्स को बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों बैलेंस शीट का होता है। जैसे कि हमारा करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब बैलेंस शीट रेशियो है। इसमें ऊपर और नीचे दोनों आइटम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बैलेंस शीट से लिया जा रहा है। कुछ रेशियोज होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज या इनकम स्टेटमेंट रेशियो। रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो आप किसको बोलेंगे? जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जहां पे दोनों आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लिया गया है। एंड देयर सर्टेन रेशियोज व्हिच आर नोन एज द मिक्स्ड रेशियोज। मिक्स्ड रेशियो बेसिकली आपके जितने टर्नओवर रेशियोज होते हैं ना, ऑल दीज आर मिक्स्ड रेशियोज, जिसमें एक आइटम बैलेंस शीट का है और एक आइटम स्टेटमेंट ऑफ पीएल का है। लाइक यू हैव योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो हमारा मिक्स्ड रेशियो होता है बिकॉज उसमें एक आइटम बैलेंस शीट का है और एक आइटम हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, दे आर नोन एज मिक्स्ड रेशियोज। आई होप इसमें आपका एमसीक्यू का मार्क्स अब नहीं जाएगा। नाउ रेशियो एनालिसिस में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं विद द सॉल्वेंसी रेशियोज और द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज क्या मेजर करता है ये आपको थियोरेटिकली मालूम होना चाहिए। ये रेशियोज मेजर करता है एक फर्म का एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज,
कि एक फर्म, एक बिजनेस अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितना अच्छे से टाइमली पे ऑफ कर सकता है, दे आर नोन एज द लिक्विडिटी रेशियोज या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें सबसे पहले अपना आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड रिमेंबर दिस इज अ प्योर रेशियो। इसका आंसर लास्ट में इस2 में लाके छोड़ना है। सपोज 5 लाख करंट एसेट्स है एंड करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, 5/2 5:2 में नहीं छोड़ना है, आप इसको 2.5:1 में लेके आना है आपको। क्लियर? करंट रेशियो कैलकुलेट क्यों किया जाता है? टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। इट्स एन इंडिकेटर द एंटरप्राइज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को फर्म कितना अच्छे से पे कर सकता है। करंट एसेट्स क्या क्या होता है ये ध्यान से आपको समझना है। करंट एसेट्स में हम लोग क्या क्या लेंगे, करंट एसेट्स में एंड करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लेते हैं। करंट एसेट्स में वी टेक इनटू अकाउंट करंट इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कैश फ्लो में किए थे, प्लस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी रहता है। बैलेंस शीट के चैप्टर की बात करें अगर, राइट, बैलेंस शीट का वीडियो आपने देखा होगा, बैलेंस शीट के हिसाब से में क्या होता है, इन्वेंट्री में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी रहता है। लेकिन करंट रेशियो के कैलकुलेशन में इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को हटा दिया जाता है, एक्सेप्ट स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, राइट। लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब बीआर एंड डेटर्स। बीआर एंड डेटर्स जब लेंगे तब लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीबीडीडी लेस करके लेते हैं। क्लियर? माइनस करके लेते हैं। यहां पे हम लोग जब करंट रेशियो निकालते हैं तब पीबीडी माइनस किया जाता है। ध्यान से नोटिंग करके रखना, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आ जाएगा। प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो शॉर्ट टर्म लोन्स हमने दे के रखे हैं, स्टाफ को आपने एडवांस में सैलरी दे के रखी है, एडवांस सैलरी या इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस जो करंट एसेट्स में आता है। क्लियर? एंड अदर करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड कमीशन, ये सब कुछ भी करंट एसेट्स का पार्ट होता है। करंट एसेट्स में ये सब आएगा। करंट लायबिलिटीज में वी टेक इट अकाउंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, plus trade payables like bills payable, sundry creditors and other current liabilities. Other current liabilities का मतलब current maturities of long term debts. current maturities of long term debt का मतलब इस साल current year में जो भी हमारा डिबेंचर सपोज ड्यू फॉर रिडेम्पशन है, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो 12 महीने के अंदर पेबल है। तो सिंस दिस बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट में अगर कोई डिबेंचर है जो कि 6 महीने के बाद में रीपेबल है, रिडेम्पशन होने वाला है, then that is a current liability. Accrued interest but not due on borrowing, interest accrued and due on borrowing मतलब basically outstanding interest, outstanding expenses. Unclaimed dividend, unclaimed dividend मतलब जो dividend हमने डिक्लेयर कर दिया बट शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। I'm not talking about proposed dividend. Proposed dividend is not a part of balance sheet, वो तो contingent liability होता है, but you're talking of unclaimed dividend, calls advance, etc. प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का मतलब बेसिकली आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जब करते हैं देन दैट इज करंट रेशियो, CA/CL। एक्सेप्टेड करंट रेशियो इज 2:1। एक्सेप्टेड का मतलब एक आइडियल, 3 रेशियोज का आइडियल हम लोगों से एग्जाम में एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड इज 2:1 मतलब करंट एसेट्स शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द करंट लायबिलिटीज, डबल होना चाहिए। जितनी करंट लायबिलिटी आपके पास में है, करंट एसेट्स उससे डबल अगर है तो आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइमली पे ऑफ कर पाओगे। इन रेशियोज को, करंट रेशियो का सम्स को सॉल्व करने के लिए कभी कभी वर्किंग कैपिटल भी काम आता है। वर्किंग कैपिटल आप बीएसटी में भी जानते होंगे, कॉमर्स में जानते होंगे। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, CA-CL इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल।
ये फॉर्मूला भी कई बार इनडायरेक्टली सम्स में काम आता है। क्लियर? मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या फिर उसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, राइट? इसका फॉर्मूला बेसिकली इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस divided by current liabilities. It is also a pure ratio. क्विक एसेट्स में क्या ले रहे हैं हम लोग? सारा करंट एसेट्स ले रहे हैं एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों नहीं लेते? बिकॉज ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर? इसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। प्रीपेड एक्सपेंस कैश में कन्वर्ट होता ही नहीं है, और इन्वेंट्री को अगर हम बेचते हैं तो पहले वो डेटर्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो बीआर में कन्वर्ट होता है, कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए बिकॉज ऊपर में हम लोग जो ले रहे हैं ना, दे आर बेसिकली नोन एज क्विक एसेट्स। द फॉर्मूला इज बेसिकली क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या होता है? दे आर ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली इन्वेंट्री जब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उसमें से लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स तो इन्वेंट्री का पार्ट होता ही नहीं है, जो कि करंट रेशियो में बताए थे आपको। क्लियर? एक्सेप्टेड क्विक रेशियो इज 1:1। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड इज ऑलवेज 1:1। मतलब क्या मालूम है? जैसे करंट रेशियो, करंट रेशियो अगर आपका 2:1 से नीचे है, मतलब 1.5:1 है या 1:1 है, मतलब कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, अच्छा नहीं है। क्लियर? उसी तरह क्विक रेशियो अगर 1:1 से खराब है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को टाइमली पे ऑफ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? गिवन दिस टू फॉर्मूलाज, अब हम लोग पहले इन दो रेशियोज के ऊपर में हम लोग सम्स करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे के फॉर्मूलाज में जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, एक बहुत सिंपल सम्स दिया आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करना अपने को, तो हमको यहाँ पे करंट एसेट्स क्या क्या है वो शो करना है। करंट एसेट्स हमारा क्या क्या है भाई? डेटर्स हमारा करंट एसेट है 80,000। लिखना होता है पहले डेटर्स प्लस बीआर, वो लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट है, प्लस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी आपका करंट एसेट है, प्लस आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स 20,000, ये भी आपका करंट एसेट है, प्लस इन्वेंट्री 57,000 है। इसमें बोल रहा है इंक्लूडिंग लूज टूल 17,000। लूज टूल्स करंट एसेट्स के डेफिनेशन में नहीं लेते इन्वेंट्री में, तो हम लोग इन्वेंट्री कितना लेंगे मालूम है? 40,000। इज दैट पार्ट क्लियर? अब देखो कि यहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स था। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है। क्लियर? शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब आपने जो लोन लेके रखा है, देन दैट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी, नॉट अ करंट एसेट। क्लियर? तो ये सबको जब आप जोड़ लोगे, आपका क्या आ जाता है? करंट एसेट आ जाता है आपका। आपका करंट एसेट आ गया 2 लाख। नाउ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लेंगे आप? अपना बिल्स पेबल लेंगे 20,000, प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000। डिबेंचर्स आर नॉट अ करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। क्लियर? प्लस एक्सपेंसेस पेबल 10,000, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स आपका 30,000। सो आपका करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। अपने को पूछा था करंट रेशियो, तो हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखना है, फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए फुल फॉर्म्स लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट आंसर इज 2:1। तो इस सम्स में आपको मेनली करंट रेशियो के बेसिक सम्स था ये समझाना था। करंट शॉर्ट टर्म लोन जब रहता है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग उसको करंट एसेट में ले लेते हैं, वो करंट एसेट नहीं है, वो करंट लायबिलिटी है। बाकी तो सब नॉर्मल था ये। इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट सम, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल दिया है आपको,
टोटल डेट्स दिया है, लॉन्ग टर्म डेट्स दिया है, और आपको करंट रेशियो निकालने बोला है। तो सबसे पहली बात तो यार टोटल डेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटीज, एंड ये है लॉन्ग टर्म डेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट करंट लाइबिलिटी विल बी इक्वल्स टू टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो हमारी यहां से करंट लायबिलिटीज निकल जाएगी 32,500 माइनस 25,000, दैट इज 7,500 हमारी करंट लायबिलिटी है। क्लियर? नाउ करंट रेशियो निकालने बोला है, तो अब हमको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल क्या बताए थे दोस्तों, CA माइनस CL, ये ध्यान में रखना है, राइट। वर्किंग कैपिटल अपने को मालूम है 15,000, राइट। या आप यहां से ये भी कर सकते हैं ना, दैट करंट एसेट्स विल बी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है 15,000 प्लस करंट लायबिलिटी कितना है 7,500, तो करंट एसेट्स कितना हो गया 22,500। दैट सिंपल। बिकॉज क्या होता है ना, इनडायरेक्ट सम्स ही ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट सम्स नहीं आते, जैसे पहला सम्स कराया था, इनडायरेक्ट सम्स ज़्यादा आते हैं। तो वो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर में एंड इस सीरीज में आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सम्स कराएंगे, राइट। बिकॉज वन शॉट वीडियोस है, वन शॉट वीडियोस में डोंट एक्सपेक्ट एकदम से बेसिक करा के छोड़ देंगे, अब वो कॉम्प्लिकेटेड सम्स कराएंगे सो दैट एग्जाम के लिए फुल प्रिप रेडी हो जाए आप, राइट। सो अब हमारा करंट रेशियो इज इक्वल्स टू CA बाई CL जब होता है तो 22,500 करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आपका 7,500, सो द आंसर इज 3:1। मेक सेंस? इजी। मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट वन। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख, मेक श्योर करंट एसेट्स दे दिया है 5 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 240, इन्वेंट्री इंक्लूड्स लूज टूल्स 75,000, 75,000, स्पेयर पार्ट्स 25,000। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, इसका मतलब करंट एसेट्स जो 5 लाख है ना, उसके अंदर इन्वेंट्री इंक्लूडेड है ऑब्वियसली, और इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड है। तो करंट रेशियो के लिए जब आप करंट एसेट्स निकालेंगे तो करंट एसेट्स 5 लाख प्लस 2 लाख मत कर देना, बिकॉज वो 2 लाख तो इस 5 लाख में इंक्लूडेड है, उसमें से माइनस करना होगा हमको 75,000 एंड 25,000, दोनों माइनस करना अपने को, क्योंकि करंट एसेट्स इंक्लूड्स इन्वेंट्री एज पर द बैलेंस शीट। इन्वेंट्री मतलब 2 लाख पूरा इंक्लूडेड है, और इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड है। करंट रेशियो के लिए हमको जो करंट एसेट चाहिए, हमको करंट एसेट में से लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को हटाना होगा। सो करंट एसेट्स विल बी इक्वल्स टू 4 लाख। अब भाइयों को अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला काम आएगा आपके, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। देयरफॉर अगर हम CL की बात करें, CL विल बी इक्वल्स टू CA माइनस वर्किंग कैपिटल। CA है हमारा 4 लाख और वर्किंग कैपिटल था हमारा 2,40,000, माइनस कर देंगे तो हमारा करंट लायबिलिटीज कितना आ गया दोस्तों, 1,60,000 आ गया, राइट। सो अब हमारा करंट रेशियो विल बी व्हाट, करंट रेशियो विल बी इक्वल्स टू, current ratio will be equals to CA divided by CL, that is 4 lakh divided by 1,60,000, हाँ या ना, that is 10:4, that is 2.5:1। आंसर आ गया हमारा, इजी। अभी तक ये भी बहुत बेसिक्स है, ये सब बहुत बेसिक सम्स है, क्लियर। बस कि वर्किंग कैपिटल अगर दिया हुआ है
और CA दिया हुआ है तो CL निकालना होगा, CL दिया हुआ है तो CA निकालना, खाली उतना सा सीख रहे हैं हम लोग अभी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कंफ्यूजिंग वैरायटी, ये वाला बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझना होगा आपको, एंड बहुत कॉमन है। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज का वैरायटी बहुत कॉमन है। करेंट रेशियो या वो कराते हैं, ये वाला वैरायटी क्या बोल रहा है, स्टेट गिविंग रीजंस, रीजन के साथ बताना है वेदर द करेंट रेशियो will improve or decline or will have no effect in each one of the following transactions if current ratio is 2:1, 1:1 या 0.8:1। मतलब 3 सिचुएशन दे दिया, इन तीनों सिचुएशन में अगर ये ट्रांजैक्शंस होता है तो करंट रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इंप्रूव हो जाएगा, डिक्लाइन होगा या अनचेंज्ड रहेगा विथ रीजंस। ये कंफ्यूजन क्यों होता है मालूम है, जैसे अभी आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी में अक्सर दिमाग के अंदर में क्या आएगा कि करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट हो रहा है तो ऊपर से भी माइनस हो रहा है, कैसे, कैश जा रहा है, कैश बैंक से पे ऑफ करोगे आप तो करंट एसेट कम हो रहा है, नीचे करंट लायबिलिटी कम हो रहा है, दोनों ही कम हो रहा है तो अनचेंज्ड। दिमाग के अंदर में यही आएगा, बट ये गलत आंसर है। देखना चाहोगे कैसे, क्यों गलत है, देखो। ऐसे केस में जब ऊपर नीचे दोनों में, एक बात सुन लो अच्छे से, दोनों में अगर प्लस हो रहा है या दोनों में माइनस हो रहा है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, आप हाइपोथेटिकल अपने मन से कोई भी फिगर ले लेना जो इन रेशियोज को जस्टिफाई करता है, 2:1, 1:1, 0.8:1, कोई भी फिगर ले लो। एक फिगर लेके देखते हैं अपने, सपोज अगर 2:1 की बात है, सपोज हमारा करंट एसेट है 2 लाख और करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो 2:1 को साबित कर रहा है। अब मान लेते हैं रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, मान लो 50,000 का करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो आप, ऊपर से 50 माइनस, नीचे से 50 माइनस, जब तक आप नहीं लिख के करोगे फिर आपके दिमाग के अंदर में क्या आएगा कि नो चेंज, राइट। आप करके देखो, अब आप अभी क्या हो रहा है, ऊपर में हो गया 150, नीचे में कितना हो गया 50, मतलब रेशियो क्या हो गया 3:1। अयो इंप्रूव हो गया, करेक्ट। तो अभी हमेशा इंप्रूव नहीं आएगा, लेकिन डिपेंड करता है रेशियो का वैल्यू क्या था। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आया, इंप्रूव। अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे कि बोथ CA एंड CL will decrease by the same amount, बस रीजन इतना ही देना है। बिकॉज ध्यान रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 1 मार्क्स आपके जस्टिफिकेशन के लिए है, 1 मार्क्स आपका रीजन के लिए, रीजन लिखना जरूरी होता है। लेकिन यही अगर 1:1 होगा, सपोज यही अगर आपका रेशियो का वैल्यू 1:1 है, 1:1 का मतलब अगर आप मन से फिगर ले लो, आई होप अब समझ में आ रहा है कि इसमें नो चेंज होगा कि उस ऊपर भी CA 1 लाख, नीचे भी CL 1 लाख। मान लो 50,000 का करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर, ऊपर से 50 कम, नीचे से 50 कम, तो हमारा कितना बचेगा 50/50। सो आंसर इज 1:1। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो चेंज। रीजन वही है, बोथ C and CL आर रिड्यूसिंग बाय द सेम अमाउंट। लेकिन 0.8:1 में क्या होगा वो ध्यान से देखना। 0.8:1 अगर है, उसमें सपोज ऊपर में आपका करंट एसेट है 80,000, नीचे आपका करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तब जाके 0.8:1 प्रूफ हो रहा है। अब आप 50,000 का बैंक बैलेंस कम करो, 50,000 से आप अपना करंट लायबिलिटीज को कम करो, तो ऊपर कितना बचा 30,000, नीचे कितना हो गया 50,000, तो क्या हो गया ये 0.6:1। 0.6:1 का मतलब ये हमारा क्या हो गया, डिक्लाइन। दोस्तों इसका मतलब क्या मालूम है, दैट अगर 2:1 है, एकदम ध्यान समझ लो, 2:1 अगर है, और अगर ऊपर नीचे दोनों से माइनस हो रहा है तो इंप्रूव हो जाए, मतलब 1:1 से बेसी है। 2:1 कहने का मतलब 1:1 से बेसी है। अब 3:1 आ गया तो सर तो 2:1 का बताए थे, नहीं रे भाई, 1:1 से बेसी मतलब 1.5:1, 1.8:1, 2:1, 3:1, 4:1, कुछ भी यार। तो अगर ऊपर नीचे माइनस हो रहा है ना तो इंप्रूव होगा, और ऊपर नीचे प्लस हो रहा है तो डिक्लाइन होगा। नोट कर लो इसको आप। 1:1 होगा
एंड अगर ऊपर नीचे दोनों में प्लस हो रहा है या दोनों में माइनस हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो नो चेंज। एंड अगर 1:1 से कम है, 1:1 से कम है, 0.8:1 है, 0.5:1 है, 0.75:1 है, दोनों में माइनस, तो डिक्लाइन। क्लियर? और दोनों में प्लस तो इंप्रूव। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये तब जब ऊपर नीचे दोनों में सेम अमाउंट प्लस या माइनस हो रहा है तो। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। हमको तीनों चीजें बताना है, 2:1, 1:1, 0.8:1, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सोचो एक बार, गुड्स आप कैश में खरीद रहे हो, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है, कैश जा रहा है, दोनों ही करंट एसेट्स हैं। इसका मतलब इसका ऊपर करंट एसेट में ही प्लस हो रहा है, उसी में माइनस हो रहा है, सेम अमाउंट, मतलब करंट एसेट अनचेंज और नीचे करंट लायबिलिटी अनचेंज, तो हमारा रेशियो भी अनचेंज रहेगा तीनों केसेस में। तीनों केस में हमारा रेशियो अनचेंज रह जाएगा, नो चेंज। आप रीजन क्या लिखोगे? हाथों लिखते रहो फटाफट। यस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल रिमेन अनचेंज, इतना ही रीजन देना बस। इसी में आपका 1 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाता है, 1 मार्क्स आंसर का, 1 मार्क्स रीजन का। क्लियर? मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्राई सॉल्विंग दिस। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आपने उधार में खरीदा तो ऊपर में स्टॉक बढ़ेगा और नीचे में करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, सीए भी बढ़ेगा, सीएल भी बढ़ेगा, राइट? दैट मीन्स जो बताए थे तीनों केस में अपना आंसर्स अलग अलग आ जाएगा। इन द केस ऑफ 2:1, जब हमारा 2:1 था तो क्या हो जाएगा? अब वापस से पुट करके देख लो। सपोज 2 लाख एंड 1 लाख है हमारा करंट एसेट्स। सपोज 50,000 का गुड्स खरीदे आप उधार में, तो आपका आंसर कितना? ऊपर 2.5 लाख, नीचे 1,50,000, तो आपका रेशियो इज 5:3, दैट इज 1.67 1.67:1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसा आपको समझाया था अभी कि अगर ऊपर दोनों में प्लस हो रहा है, 2:1 से बेसी है, प्लस होने से वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। रीजन रहेगा बोथ सी एंड सीएल विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। एंड इन द केस ऑफ 1:1 के केस में आंसर अब क्या रहेगा? ऑब्वियसली नो चेंज। एंड इन द केस ऑफ 0.8:1 के केस में क्या हो जाएगा? पहले 80,000 का था, फिर मान लो 50,000 का गुड्स खरीदे, नीचे 1 लाख का करंट लायबिलिटीज था, मान लो 50,000 का गुड्स खरीदे, बिकॉज गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदा है। सो दिस इज 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000. सो द रेशियो बिकम्स 0.87:1. एंड इफ इट इज 0.87:1, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका? ये इंप्रूव हो जा रहा है। ये दो सिचुएशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, जहां पे स्टूडेंट हमेशा इसको नो चेंज करके आता है हर सिचुएशन में। यहां ध्यान रखना है कि 1.1:1 से बेसी होगा तो अलग होगा, और 1:1 से कम होगा तो आंसर अलग आएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यार। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹2 लाख, कॉस्ट प्राइस 1,50,000। आपने यार 1.5 लाख का गुड्स बेचा है 2 लाख में, तो याद रखो ऊपर से आपका स्टॉक कितना गया? 150, और ऊपर में ही या तो कैश आ गया या आपका डेटर्स बढ़ गया। Isn't it? इसका मतलब क्या है? आपका करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, और करंट एसेट बढ़ने का मतलब है भले ही 2:1 है, 1:1 है, 0.8:1, कुछ भी हो, द रेशियो विल इंप्रूव, राइट? इन ऑल द 3 सिचुएशन द रेशियो विल इंप्रूव, राइट? तो आप रीजन फटाक से क्या लिखे हो अपने कॉपी में? That current assets will increase by ₹50,000. That's it. तीनों सिचुएशन में आंसर इंप्रूव आएगा। लेकिन नेक्स्ट वाला आप समझ रहे हो, कॉस्ट प्राइस 2,20,000 है, फटाफट समझो आप, और गुड्स बेचे आपने 2 लाख में, मतलब क्या? लॉस में बेचा है, मतलब क्या? ऊपर करंट एसेट आपका 20,000 से कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि मेरा माल 2,20,000 गया, मेरे पास पैसा तो सिर्फ 2 लाख ही आया ना।
दैट मीन्स व्हाट, डिक्लाइन। अब इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सिचुएशन में सेम आएगा, इसमें मुझे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पुट करने की जरूरत नहीं, मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम मैं कहीं और यूज करूंगा मैं, राइट। दो में तो हमारे जेब में आ गया। उसके बाद फर्नीचर, बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला, अगेन लोग इसे बहुत गलती करते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹40,000, बुक वैल्यू 50,000। लोग सोचते हैं इसमें भी तो 10,000 का लॉस हो रहा है, तो करंट तो कम हो जा रहा है, लेकिन नहीं दोस्त, फर्नीचर जो गया है वो आपका करंट एसेट है ही नहीं। गॉट इट? फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 50,000 का मैं नॉन करंट एसेट गया है, बट मेरे पास में करंट एसेट कितना आया? 40,000। कैसे आया है? कैश या बैंक बैलेंस बढ़ा है मेरा, मतलब करंट एसेट इंप्रूव हुआ है। गॉट इट? सो करंट एसेट अगर इंप्रूव हुआ है, हमारा बड़ा है, तो हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, राइट। रीजन, करंट एसेट विल इंक्रीज बाय ₹40,000। करंट एसेट विल इंक्रीज बाय ₹40,000, ध्यान में रखना। फर्नीचर जो गया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो तो हमारा करंट एसेट था ही नहीं कभी, वो तो हमारा नॉन करंट एसेट था। क्लियर? नेक्स्ट अपना इसी सीरीज में बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल अगर आपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया है, इसका मतलब क्या है? इसका जर्नल एंट्री अगर आप सोचते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, नीचे से क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी से क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, ऊपर से हमारा बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा, मतलब दोनों डिक्रीज कर रहा है, राइट। और दोनों अगर डिक्रीज करता है, अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके किए थे कि दोनों अगर डिक्रीज होगा तो इंप्रूव, नो चेंज एंड डिक्लाइन, हाँ या ना? क्लियर? सो द आंसर वुड बी इंप्रूव। ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको अपने समझने के लिए कर लेना चाहिए। इंप्रूव, नो चेंज एंड डिक्लाइन। रीजन क्या लिखेंगे? बोथ सी एंड सीएल विल डिक्लाइन बाय द सेम अमाउंट। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। एंडोर्स किया हुआ बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो आपको उसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले तो मालूम होनी चाहिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा, डेटर से वापस पैसा लेना है, डेटर्स बढ़ जाएगा, करंट एसेट बढ़ेगा, और नीचे हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, उस क्रेडिटर्स को उतना रुपया देना है, तो दोनों बढ़ेगा। तो बोथ सी एंड सीएल विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ये हमारा रीजन रह जाएगा। एंड ऑलरेडी हम एग्जांपल लेके देख चुके हैं, तो इसमें आंसर आएगा डिक्लाइन, नो चेंज 1:1 वाले में, एंड 0.8:1 वाले में इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कम्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का अपना क्या होगा? डिविडेंड पेमेंट जब होगा तो हमारा दोनों करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज डिक्लाइन हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट, बिकॉज करंट एसेट कम हो जाएगा, कैश और बैंक, और हमारा करंट लायबिलिटी भी कम हो रहा है, सो द रेशियो विल improve, no change, and it will decline. Next, bills payable accepted for 1 month. बिल्स पेबल जब एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब क्या है? क्रेडिटर्स के लिए बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जर्नल एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एक करंट लायबिलिटी कम हो रहा है और एक करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, सो ऑब्वियसली नो चेंज तीनों सिचुएशन में ही, बिकॉज बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल रिमेन अनचेंज्ड। सो इस वैरायटी में अब आपका इंप्रूव, डिक्लाइन एंड नो चेंज वाले में कहीं कोई मार्क्स नहीं जाएगा, कोई भी रेशियो में आ जाए, अब अगर लॉजिक पे जाना है दैट कहां क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वैरायटी अपने इस सीरीज में, अब लिक्विड रेशियो निकालने बोला है। लिक्विड रेशियो हम जानते ही हैं, क्विक रेशियो होता है। लिक्विड रेशियो करंट लायबिलिटीज दिया है अपने को, स्टॉक, डेटर्स, करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। रिमेंबर करंट एसेट्स दिया है। क्लियर? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला इज क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स माइनस स्टॉक and prepaid expenses divided by current liabilities
5 लाख जो करंट एसेट है उसके अंदर स्टॉक 25,000 का इंक्लूडेड है एंड हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 इंक्लूडेड है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज 50,000। सॉरी, हमारा करंट एसेट्स आर 80,000, दिस इज माय मिस्टेक, दिस इज 80,000। 80,000 करंट एसेट्स के अंदर में इन्वेंट्री और ये माइनस कर दिए, सो का 50,000 का करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 50,000 का आपका करंट लायबिलिटीज, सो द रेशियो इज 1:1। क्लियर? नेक्स्ट, While Limited has furnished the following information regarding its current assets and current liabilities, calculate the quick ratio। C and CL दिया हुआ है, अपने को क्विक रेशियो निकालने बोला है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग को जब क्विक एसेट्स लेना है और नीचे करंट लायबिलिटीज लेना है, तो क्विक एसेट्स में क्या क्या लेंगे? कैश 5,000 ऐड करेंगे। जब ऐसे दिया रहता है ना तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ के बाकी सब ऐड कर लेंगे, उनको छोड़ के बाकी सब ऐड कर लेना। तो 5,000 प्लस 29,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 15,000, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो, आप इन दोनों को छोड़ दो, प्लस बिल रिसीवेबल 5,000 डिवाइडेड बाय 30,000 plus 16,000 plus 8,000. So this is 54,000 by 54,000, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 2:1। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से, करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1। करंट रेशियो 4.5:1 दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो 3:1 दिया, दोनों रेशियो दे दिया। इन्वेंट्री बोला है 3 लाख, निकालने बोला है करंट लायबिलिटीज, CA-CL दोनों दे दिया। क्लियर? आपको CA एंड CL दोनों दे दिया है, सॉरी CR करंट रेशियो लिक्विड, सॉरी करंट रेशियो लिक्विड रेशियो दोनों दे दिया है, इन्वेंट्री दिया है एंड आपको बोला करंट लायबिलिटीज निकालना है, राइट? कैसे निकालोगे आप? Current ratio is equals to CA by CL, that is 4.5:1, मतलब नीचे 1 है, इसका मतलब आपका CA आर इक्वल्स टू 4.5 CL, CA इक्वल्स टू 4.5 CL। अब अपने आता है लिक्विड रेशियो में, लिक्विड रेशियो के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? लिक्विड रेशियो इज CA माइनस स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है बट अब हम लोग उसको मान लेंगे कि वो निल है, एज्यूमिंग प्रीपेड एक्सपेंस आर निल। क्लियर? डिवाइडेड बाय CL। लिक्विड रेशियो का वैल्यू तो बताया 3, CA के जगह हम लोग क्या करेंगे? 4.5 CL को यूज कर सकते हैं, बिकॉज CA इज इक्वल टू 4.5 CL माइनस स्टॉक के जगह आप क्या यूज करेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय CL। इसका मतलब आपका 3CL इज इक्वल्स टू 4.5 CL माइनस 3 लाख, therefore 1.5 CL is 3 लाख, therefore CL is equals to 2 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 1.5, इजी बात समझो। यहां पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर आपने साइड्स चेंज किया, साइन हट गया माइनस माइनस का, 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 2 लाख। सिंपली साइड्स चेंज करना है, सिंपल मैथ्स, राइट? और कुछ भी नहीं था। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन, वर्किंग कैपिटल 60,000, current ratio 2.5:1, in current liabilities, current assets, quick ratio, assuming inventory of ₹40,000। क्लियर? तो अपने को करंट रेशियो बता दिया है एंड वर्किंग कैपिटल अपने को मालूम है। तो करंट रेशियो
is CA by CL. That means what? 2.5 is equals to CA by CL. Therefore CA equals to क्या हो गया आपका 2.5 CL. ये अब आप वर्किंग कैपिटल में यूज कर लीजिए. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL. वर्किंग कैपिटल आपका कितना है 60,000. CA के जगह अपने क्या लिख सकते हैं 2.5 CL माइनस CL तो था ही. Therefore 1.5 CL माइनस करके 1.5 बचा is 60,000. Therefore CL is equals to 60,000 by 1.5, that is equals to 40,000. करंट लायबिलिटीज 40 हो गया. करंट लायबिलिटीज 40 हो गया. अब CA निकाल सकते हैं. CA is equals to 2.5 CL था तो 40,000 इंटू कर दिए. दैट मीन CA आपका कितना निकल गया 1 लाख. अब आपको क्विक रेशियो निकालने बोला है. आपका क्विक रेशियो कैसे निकालेगा आप? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू CA मतलब 1 लाख माइनस इन्वेंट्री मतलब 40,000 डिवाइडेड बाई CL मतलब 40,000. So that is 60,000 by 40,000. यार आ गया आपका आंसर 1.5:1. मेक सेंस राइट? आपका कितना तरह का रेशियोज होता है एंड ये दोनों सम्स, इन दोनों रेशियोज के ऊपर मैं आपको डिफरेंट सम्स प्रैक्टिस करा दिए. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम लोग लेके आएंगे आपके लिए डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से सारे रेशियोज बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर पूरा एक लेंथी वीडियो आपके लिए आने वाला है. वर्चुअल वीडियो. स्टे ट्यून टू द चैनल एंड तब तक वीडियो को फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दो. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट प्रिपरेशन. थैंक यू.